पात्र में जल और दूध ले लीजिए, शुक्रवार का दिन। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके यहाँ अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर, उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर कर, घी का दिया लगाकर, कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर, भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि होती। तो रावण संहिता अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसको मालूम होगा, रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का महत्व बताया। कितने तिलक? 4। उन 4 तिलक में सर्वश्रेष्ठ तिलक रावण बताता है। एक तिलक सर्वश्रेष्ठ है, वो है दुर्वा। जो दुर्वा होती है, उस दुर्वा को जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर उसमें गाय का, श्वेत गाय, कौन सी गाय? सफेद। उस गाय के शरीर पर कोई दाग ना, उसके शरीर पर पूर्ण तरह से श्वेत हो, ना लाल उसमें कोई धब्बा हो, ना काला धब्बा हो, ना कोई कलर हो, बस केवल श्वेत। रावण संहिता में 4 तरह के तिलक का प्रमाण दिया, तो एक तिलक रावण संहिता में वर्णन आया। एक तिलक का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, उसमें दुर्वा को जलाकर, राख कर कर, भस्म बनाकर, उसमें गाय का घी, देसी गाय का घी मिलाकर, और उसका बिंदी, उसका तिलक मस्तक पर लगाकर या नैनों में सुरमा लगाकर जो व्यक्ति जिस किसी से मिले वो उसका हो जाता है। उस दुर्वा में इतना प्रबलता आ जाती है, अमृत तत्व जुड़ा हुआ है दुर्वा की। रावण संहिता में 4 तिलक बताएं, उसमें से सबसे 4 तिलक में अलग अलग, एक बेलपत्री की जड़ का तिलक है, एक आंकड़े की जड़ का तिलक है। रावण संहिता में 4 तिलकों का वर्णन है, उसमें मुख्य है सबसे ज्यादा। हम तो कहेंगे, अगर मान लो, वैसे तो नौकरी करने जाओ, सर्विस करने जाओ, तो आंख में काजल लगा कर जा नहीं सकते, नहीं तो लोग ही कह देंगे कहाँ से आया है। मालूम पड़े तुम नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाओ और आंखों में काजल लगा के चले जाओ, तो फिर भी एक प्रयास करना, उस दुर्वा का जो काजल बनाओ, मूछे हो, दाढ़ी हो, कहीं कहीं पर भी उसकी एक बिंदी लगाकर चले जाओ, वो असर करेगी और आपको वो जॉब मिल ही जाएगा, ये पक्का है। उसमें आकर्षण होता है, दुर्वा आकर्षण का केंद्र करती है। आपको कभी आपके नयनों में दर्द हो रहा हो, जलन हो रही हो, तो आप दुर्वा, हरी भरी जहाँ दुर्वा हो, वहां थोड़ी देर चलने का प्रयास करिएगा, आपके नेत्रों का विकार समाप्त हो जाएगा। दुर्वा में वो एक सुख है, वो अमृत छुपा हुआ, और एक बार का अमृत नहीं, 5 बार का अमृत दुर्वा के अंतर्गत। कौन से देवता हैं जिनके ऊपर दुर्वा का जल दूध में मिला हुआ छीटा जाए? श्वेत गाय के। देखो, दूध का प्रमाण बार बार दुर्वा के साथ आया, उसका कारण क्या है? क्या कारण हो सकता है उसका एक कारण है, समुद्र मंथन के समय पर सबसे पहले कुछ निकला था, तो समुद्र मंथन में सबसे पहले निकली थी गौ माता निकली थी। क्या निकली थी? गाय। सबसे पहले निकली थी गाय। और कितनी गाय निकली थी? 5। पहली नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहुला। ये 5 गाय समुद्र मंथन में निकली। अब समुद्र मंथन में जब गौ माता निकली, तो सारे 33 कोटि देवता मंथन में जो लगे हुए थे, उन मंथन को करते करते देवता थक चुके थे, सारे देवता थक चुके थे। बहुला सुरभि और सुशीला से बोली, सुभद्रा से बोली, नंदा से बोली, अपना काम है, एक काम करो,
अपन आप रूप दूध की धार बहाना प्रारंभ करो। अपने आप दूध की धार हम मृत्युलोक में हम भेजें इन देवताओं के लिए, तो देवताओं को अमृत तत्व मिलेगा, आनंद होगा। और गौ माता ने ऊपर खड़े होकर जो दूध बहाना प्रारंभ करा, वो देवताओं के मुख में आधा तो गया और आधा दूध समुद्र पर जब गिरा, और जो मंथन चल रहा था उस मंथन के चलते, कभी दूध का दही का मंथन करना तो क्या निकल कर आएगा, मक्खन आ जाएगा। वो मक्खन तैरता हुआ समुद्र की लहर से दुर्वा पर जा पड़ा। इसलिए आज भी दुर्वा के साथ में गौ माता के दूध का बड़ा प्रमाण, वो भी देसी गाय, जर्सी नहीं, विदेशी नहीं, देसी गाय। और देसी गाय का दूध का बड़ा बड़ा प्रमाण है साहब। हम कई बार कथाओं में कहते हैं, जैसा खाया अन्न, बोलते जाओ, वैसा हो गया मन। जैसा पिया पानी, वैसी हो गई वाणी। और जैसा पिया दूध, वैसी बन गई बुद्ध। बुद्धि कैसे बनी है? दूध से बनी। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे हो जाओगे, थैली का दूध पियोगे तो थैली, बोतल का दूध पियोगे तो बोतल। दूध का बड़ा असर। गौ माता के दूध का पानी। दुर्वा बढ़ती है, और दुर्वा का एक बहुत सुंदर गुण है महाराज, बहुत सुंदर गुण है दुर्वा का। जहां पर उसके भीतर गांठ आती है ना, वहां से दो रास्ते बना देती है। बोलो बनाती कि नहीं बनाती? कभी दुर्वा देखी होगी आपने, जहां गांठ आई वहां दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी, फिर गांठ आई फिर दो रास्ते बनाएगी। दुर्वा का क्रम ऐसा है कि हम भगवान को दुर्वा क्यों देते हैं, उसका कारण यह है कि मान लो, हे परमात्मा, हे शंभु, हे गणेश, हे प्रभु नारायण, अगर मान लो मेरा एक रास्ता चलते चलते गांठ पड़ जाए, एक रास्ता मेरा बंद हो जाए, तो वहां से मेरे दूसरे रास्ते खोल देना। इसलिए दुर्वा भगवान को समर्पित करी जाती है। दुर्वा को समर्पित करने का क्रम ही यही है कि मेरे मार्ग खुल जाए, मेरी राह खुल जाए, मेरा मार्ग चारों तरफ खुलता चले। दुर्वा नीचे की ओर चलते चलते मार्ग खोलती चली जाती है। अमृत है ये, इसलिए नष्ट नहीं होती। तोड़ के रख लेना, प्रैक्टिकल करके जरूर देखना, सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल रही है। तोड़ कर रखो दुर्वा को, बोरी में भर कर रखो। 4 साल 6 महीने 8 महीने बाद सूख जाए, बेकार हो जाए, उसके बाद भी उसको खेत में, बगीचे में कहीं ले जाकर पटक देना, 8-15 दिन पानी देना, देखो फिर वापस वही हरी की हरी होना, वही कहीं ना कहीं से स्फुटित होते फिर आगे बढ़ना चालू कर देगी। उसका तत्व है अमृत, वो अमर है, मरती नहीं, फिर चालू हो जाती। शिव कहते हैं यही अमरता है, यही अमरता है कि दुख आया तो मरने की नहीं सोचना है। तकलीफ आई, कष्ट आया, रोग आया, बीमारी आई, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, थोड़ी बीमारी आ गई, थोड़ा दुख आ गया, तो ये मत सोचना मैं मरना है। नहीं नहीं नहीं, अभी तो और जीना है। तो किस लिए जीना है? कोई कहेगा इसको कहीं आसक्तियां होंगी, घर की, परिवार की, कुटुंब की, कबीले की, इसलिए जीना चाहती है, इसलिए जीना चाहता। नहीं, आसक्ति एक रखना कि मैं जीना इसलिए चाहता हूं, मैं और जीना चाहती हूं, इसलिए चाहती हूं कि अब मैं भगवान का भजन करना चाहती हूं। अभी तक मैंने परिवार, कुटुंब, कबीले, संसार के लिए करा, अब जितनी जिंदगी दी उस मालिक ने, अब मैं उसका भजन करूं। कोरोना महामारी में वेंटिलेटर पर जाकर, आईसीयू में जाकर वापिस अगर आ गए हो तो समझ लेना बोनस के दिन भोलेनाथ ने दे दिए। अब भजन में लगाना। अब दुकान, धंधा पानी, ये सब चीजों में बाद में लगता रहेगा। आईसीयू में जाने के बाद, ऑक्सीजन कम पड़ने के बाद भी लेवल ऊपर कर कर, वेंटिलेटर से भी निकाल कर अगर वो लेकर आ गया तो समझ लेना अब ये दिन उसके बचे हैं, अब उसने बोनस में दिए हैं। इसलिए अब संसार में नहीं, अब भगवान में लगाऊंगा। अब जब शिव महापुराण की कथा आएगी, खोजूंगा, सुनूंगा, शंकर का अनुमोदन करूंगा। हो गए दिन, नहीं तो तुम तो गए थे रे, निपट चुके थे। जैसे ही पहुंचे बड़े बुरे हाल थे, ऑक्सीजन भी ऊंचा नीचा हो रहा था, और वो कंजन कौन सा इंजेक्शन था वो भी नहीं मिल रहा था। तो क्या अब क्या होगा तेरा कालिया? तो कालिया ने सोचा कुछ नहीं होना, शिव पुराण याद करो,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्नी घर में कर रही, बच्चे चलते फिरते कर रहे, आंखों से पत्नी के आंसू बह रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती जा रही। पति से कह दिया मोबाइल पर केवल शिव पुराण सुनो, अब जो होगा देखा जाएगा। और शंकर जी लेके वापिस आ गए वो यमराज के दरवाजे से। घर पे आते सी तक खुश हो रहा, बस मैं तो ऐसा लग रहा था कि अब चले जाऊंगा। सारे आसपास वाले निपटते चले जा रहे। पत्नी बोली चिंता मत करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम वो जप लिया। आया दरवाजे तक रोग, आया दरवाजे तक बीमारी, आया दुख दरवाजे तक। दुख क्यों ना आएगा? हमारे पूर्व का कर्म है तो दुख तो मिलना ही है। कोई महाराज जी तुमसे कह दे कि तुम्हें दुख ही नहीं आएगा, मैं बैठा हूं, तो महाराज जी से कहते ना तुम्हारे चरण कहां है बता दो, क्योंकि दुख तो आएगा। जैसी करनी वैसी करनी। जो पूर्व में कर कर आए हो, भले आज तुम किसी को दुख नहीं दे रहे, भले आज तुम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, पर पूर्व का कर कर आए हो वो तो भोगना पड़ेगा। दो कारणों से मनुष्य का शरीर मिलता है, एक कर्म का भोग भोगने के लिए, दूसरा भगवान का भजन करने के लिए। भजन भी करो और दुख भी भोगो। जो मिला है किस्मत में, बड़े प्रेम से मिला, ना जाने क्यों मिला इतना दुख, उसका कारण होगा। वो कारण को ढूंढना बाद में, अपने को ढूंढने की जरूरत भी क्या। अपन तो भजन करो, भजन करोगे तो दुख कटेगा। महाराज दुर्वा भगवान विष्णु को चढ़े, दुर्वा गणेश जी को चढ़े, दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो, 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृदोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया, 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव, तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है सुंदर, गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका, मटका मतलब परिंडा, हंडा जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता, अमृत देना चाहता। और सरल भाषा में समझिए, जिसकी फैक्ट्री नहीं चल रही हो, फैक्ट्री में बार बार कुछ तकलीफ आ रही हो, गाड़ियां नहीं चल रही हो, 4 व्हीलर गाड़ियां ले रखी हैं, कभी ट्रक गड़बड़ हो रहा है, कभी ट्रक में ये हो रहा है, कभी गाड़ी में ये हो रहा है, कभी बस में ये हो रहा है। बस एक काम करना है, दुर्वा का थोड़ा सा भाग लेकर पानी के लोटे में उसको डालकर 5 अक्षत के दाने उसको पटक कर उस गाड़ी के अंदर उस कलश को रख दो, बस आधे घंटे के लिए, और उस पानी को चक्के के चारों तरफ डालते डालते जाइए दुर्वा के साथ में, तकलीफ नहीं देगा।
फैक्ट्री का भी यही प्रमाण है। दुर्वा में वो अमृत तत्व छुपा है जिसका सुख आनंद दे जाता है। आनंद। शिव पुराण कर रही है महाराज। दुर्वा का एक नाम और है, उसका नाम है अमृत जन्मा। क्या नाम है? अमृत जन्मा। दुर्वा का एक नाम और है। मारवाड़ी लोग इसको ध्रुवी बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। दुर्वा का वो सुख। शंकर भगवान गौ माता दूध की धार लगाती है, इसलिए दुर्वा का दूध से बड़ा मिलन है, बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। कोई भी ग्रह अनुकूल नहीं है, सब बेकार चल रहे हो, सब प्रतिकूल चल रहे हो, दूध के पात्र में दुर्वा डाल लो, पीपल के वृक्ष के नीचे चढ़ा कर आओ, राहु केतु शुक्र शनि जो भी गड़बड़ है सब सुधरना चालू हो जाता है। दुर्वा का वो सुख। जिस नदी में स्नान करो, तीर्थ में जाकर उस नदी के पास में कोई बगीचा लगा हो, वहां की दुर्वा को तोड़कर स्नान करते समय नदी में मात्र विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड पहुंच जाता है। मात्र उस दुर्वा का विसर्जन कर देने पर पितरों को पिंड का भाग मिल जाता है। अभी ना तो तुम्हारे पास में आटा है, ना तुम्हारे पास में चावल है, ना तुम्हारे पास में पिंड है, ना कोई तुम्हें संकल्प छुड़ा रहा है, ना कोई तुम्हारे पास में वस्तु है, उसके बाद भी पितरों को भाग मिल रहा है। काय से? केवल एक दुर्वा के तत्व से। स्नान करने से पहले पवित्र नदी में, गंगा यमुना नर्मदा सरयू आदि किसी पवित्र नदी में आप स्नान कर रहे हो, वहां के बगीचे में घूमकर आप जाते तो हो, पैदल ही नहाने जाते हो, तो घाट के आसपास में कोई बगीचा, वहां की दुर्वा तोड़ ली, एक दुर्वा नहाने से पहले अपने पूर्वजों पितरों के नाम से नदी में छोड़ दी। फूल तो छोड़ते ही हो, दिया भी छोड़ते हो, बस एक ही चीज नहीं छोड़ते, वो दुर्वा। और वो ही काम की, वही काम की। तुम कुछ छोड़ो ना छोड़ो, एक दुर्वा का भाग छोड़ दिया। वो पितरों के लिए सुख प्रदान करने वाला शिव पुराण कर रही है महाराज। भगवान एक बार शंकर भगवान आनंद से विराजमान, उसी समय पर जब गौ माता निकल गई, उसके बाद में विष निकला, विष शंकर भगवान को दिया। शिव जी ने विष पिया, नीलकंठधारी कहलाए। पार्वती जी ने बार बार मना करा, भोलेनाथ विष मत पियो, क्योंकि इन देवताओं ने आपसे नहीं पूछा मंथन। जब घर के बड़ों से, घर के बुजुर्गों से, घर के बयों से, माता पिता से, सदगुरु से, गुरुजन से कोई काम अगर पूछकर नहीं किया जाता तो उस काम में अड़चन बहुत आती है। और आई मंथन करने में कितनी अड़चन आई। कभी देवता रूठ जाए, कभी राक्षस रूठ जाए, कभी मालूम पड़े गौ माता निकल गई, कभी मालूम पड़े कुछ निकल गया, कहीं औषधियाँ निकल रही, कहीं रतन निकल रहे, कहीं विष निकल रहा, पर अमृत नहीं निकल रहा। बड़े परेशान हो गए। उसका कारण तो पूछा तो शंकर भगवान से नहीं पूछा गया। अगर देव अधिदेव महादेव के कानों में बात डाल देते तो शंकर जी कर देते। शंकर तो सरल सहज, उनके कानों में बस बात जाना चाहिए, वो तो तुरंत आ जाता, तुरंत वो तो सामने। बस मुख से निकला और शिव ने किया। एक बहुत अच्छी बात है स्कंद पुराण की। आप शंकर के मंदिर में जाकर हाथ नी भी जोड़ो ना तो भी चलेगा। एक काम जरूर करना, परंतु हाथ नी भी जोड़ो ना। मंदिर में गए, आपने हाथ भी नहीं जोड़े तो भी शंकर के सामने बैठकर उससे अपनी दिल की बात जरूर कह देना। आपकी नी पटती ना शंकर से मत पटे। आप जिसको मानते हो, आप राम को मानो, आप कृष्ण को मानो, आप भवानी को मानो, आपकी मर्जी पड़े उसको मानो। शिव से नहीं भी पटे ना तो भी आपने सारी दुनिया में अपना दुख कहा, एक बार शंकर के पास, उसके दरवाजे पर नंदी के पास बैठकर, दीवार से टिक कर बैठकर, कहीं एकांत में बैठकर उस शंकर से अपने दिल की बात कहना जरूर, बोलना जरूर। भोला सब दुख काटो, वैश्य है मंगल मंगलकारी, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। उसका देना
उससे बोल दो, वो दुख काट देगा। इस कुबेरेश्वर धाम में जो भी आता है अपनी बात कहता है तो हम उससे एक ही बात कहते हैं, भूमि कुबेरेश्वर धाम की है, एक एक कंकर शंकर है। अगर कभी आए हो और तुम्हारे भीतर दुख है तो इस भूमि पर चप्पल उतार कर एक बार कहीं पर भी इस भूमि पर पावन शंकर का मंदिर जहां बन रहा है उसकी ओर देख कर, बोल कर, मन की बात को एक बार पुकार कर कहकर जरूर जाना, 3 महीने में वापिस आओगे ये पक्का है। वो खुद पकड़ कर लिया आएगा, वो खुद खींच कर लिया, वो खुद लाएगा, आपको नहीं आना है, वो खुद ले आएगा। चलो शिवधाम चलो, दिल से कर, मन से कर। विष निकला, नाथ अब क्यों पी रहे हो? पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं आप क्यों पी रहे हो? इस विष को क्यों पी रहे हो? किस लिए? पार्वती, इन देवताओं ने मुझसे नहीं पूछा, मंथन किया, पर ये विष जो निकला है ये कोई नहीं पिएगा, और अगर पी लिए तो लोग मर जाएंगे। देवता प्राणों को त्याग देंगे। हलाहल विष, इस विष को मुझे पीना पड़ेगा। कितने चतुर थे भगवान विष्णु, उनकी चतुरता देखिए, इसलिए उनका नाम है चतुर नारायण। भगवान विष्णु का नाम चतुर नारायण क्यों है? उनकी चतुरता देखिए। भगवान विष्णु को मालूम था अगर विष नीचे रखूंगा, सबको दूंगा, कोई नहीं पिएगा, फेंक देगा, अगर नीचे रखूंगा तो लोग पिएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए आज भी नियम है, चूहा मार दवाई लेकर आओ, पेड़ पौधे पर छींटने की दवाई लेकर आओ, पौधे में डालने की दवाई लेकर आओ, गेहूं में डालने की दवाई लेकर आओ। उस दवाई पे लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची धरो। लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता? कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वही कहा कि ये बच्चों के हाथ से ये विष ऊंचा रखो। तो उन्होंने विष कहां पहुंचाया? कैलाश पर्वत। अब इतनी ऊंचा कोई पहुंच के बता दे? जाओ, डब्बा रखो दवाई का। छोटे छोटे बच्चों के सामने अगर कछुआ छाप अगरबत्ती या ये मच्छर की अगरबत्ती आ जाती है तो बच्चा मुंह में ले लेता। तो लिखा रहता है बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, दवाई है ऊंची रखो, औषधि है, विष है ऊंचा रखो। मिठाई का डब्बा हो तो भले नीचे रख दो, पर विष ऊंचा, दवाई ऊंची रखो। ये पेड़ों पर छिड़कने की है, कीट पतंगा मारने की है, चूहा मारने की है, ऊंची रखो। तो भगवान विष्णु ने भी वो विष को ऊंचा रखा कैलाश पर। पर कई कई बच्चे इतने उपद्रवी होते हैं कि कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ जाएं और दवाई निकाल लें और नीचे डब्बा पटक के खा जाएं। तो अब उसमें गलती किसकी? अब तुम बताओ, है किसकी गलती है इसमें? माता पिता की भी गलती है क्या? उनने तो ऊंची रखी। घर के बड़े की गलती है, उनने तो ऊंची रखी। अब तुम कुर्सी पे चढ़ गए, डब्बा गिरा लिया, खा लिया। ऐसे ऐसे कहीं कहीं के लोग चतुर है। शंकर भगवान ने विष पिया, मुख से विष थोड़ा सा नीचे गिरा, सांप बिच्छू ने ले लिया और विष थोड़ा सा गिरा तो उससे भांग धतूरा उत्पन्न हो गया। और कहीं का कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ गया, कैलाश पहुंच गया और वहां से भांग तोड़ के ले आया और क्या क्या शंकर जी की बूटी और घोट घोट के पी रहा है और शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है कि शंकर जी को भांग प्रिय। कौन सी पुराण में लिखा है कि शंकर को भांग प्रिय है? ये तो तुम कुर्सी लगा के डब्बा निकाल लिए। नहीं तो उनने तो लिखा कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखो, तो कैलाश पे रखी, वो दर्शन करने गए, वहां से उठा लाया। इतनी भांग पड़ी थी, लगी हुई थी। शंकर जी के पास भांग है, किसी पुराण में नहीं लिखा कि शंकर भगवान को भांग प्रिय है। ना स्कंद पुराण में, ना लिंग पुराण में, ना पद्म पुराण में, ना शिव पुराण में, कहीं नहीं लिखा शंकर भगवान को भांग प्रिय है, यह कहीं नहीं लिखा। पर शंकर भगवान का भांग से श्रृंगार होता है, भांग उनके नजदीक में रहती है, यह पुराण में लिखा है। क्यों रहती है उसका कारण शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर का जब कंठ जला
पार्वती की आंखों से अश्रु बह निकला। पार्वती पत्तियों को ढूंढ रही थी, भांग की पत्तियां मिल गई। पार्वती ने उसको पीसा, शिवजी के कंठ पर लगा दिया जिससे जलन कम हो। शंकर के पास में भांग इसलिए लगी हुई रहती है कि जो हवा आएगी भांग की, शंकर जी का कंठ नहीं जलेगा, उस जलन को रोकेगा। विश्व की जलन को वो भांग की ठंडाई रोकेगी। पर इनको क्या मालूम था, ये तो ठंडाई समझ के पीगा। अब ठंडाई लगना थी बाहर, उतार ली अंदर। दिक्कत तो वही है। बच्चों को कौन समझाए कि ऊपर चूहा मार दवाई रखी है ना, कीट पतंगा की दवाई रखी है, पेड़ पौधे पे छिड़कने की दवाई रखी है। ये तो सोचा कि मिठाई का डब्बा रखा और मम्मी ने छुपा के रख दिया, रसगुल्ले का दिख रही है। बाकी के काजू कतली का डब्बा तो चपटा हो, ये तो इतना बड़ा, तो इनने का रसगुल्ले का ही है। अब इनके क्या मालूम था कि तू खाएगा ना रसगुल्ला हो जाएगा। अब इनको क्या मालूम, ये तो समझे रसगुल्ले। चढ़ गए ऊपर, वो डब्बा नीचे गिरा लिया, गया कहीं का कैलाश पर, भांग तोड़ के लिया आया। शिवरात्रि पे खूब घोट घोट के पी रहा है, शंकर जी का नाम बदनाम कर रहा है। शंकर जी की भांग प्रिय, भांग प्रिय, शिव जी की बूटी, शिव जी का प्रसाद, शिव जी का प्रसाद। कौन सी पुराण में लिखा शिव जी का प्रसाद? तो शिव जी का, अगर तुम भांग पी रहे हो तो शंकर जी का एक आध सांप भी धारण कर लो। भांग पियो तो धारण करो, और एक आध सांप दिख गया तो जो चढ़ी चढ़ाई भांग है वो भी उतर जाएगी। एक आध बार मिल गया ना फ्री का पीस, एक आध बार मिल गया, शंकर का गण वो सांप पद ग्रहण करा है, या आप शंकर की कथा में बैठकर कथा सुन रहे हो, या 50 रुपए खर्च कर कर तुम पंढरपुर तक पहुंचे हो, शिव महापुराण की कथा तक पहुंचे हो, तो ये हमारे धन की जांच है कि हमारा पैसा शुद्ध है कि अशुद्ध है। ये हमारे धन की जांच है। ब्लड की जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की जांच होती है, हर चीज की जांच होती है। जब तुम्हारा पैसा बार बार डॉक्टर में लगे तो समझ लेना कि धन कुछ गड़बड़ आ गया है, तो वो गलत जगह लग रहा है। कोई खा के भग गया, कोई तुमने लगाया था पार्टनरी में वो ले गया, कहीं माल भेजा था वो माल डूब गया, उसने पैसा नहीं दिया। समझ लो कि पैसे की जांच हो रही है। और तुम्हारा पैसा अगर जजमान पद ग्रहण कर लिया, तुमने अगर शिवपुराण कथा सुन ली, तुमने 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये खर्च कर कर, ऑटो में लगाकर, गाड़ी में लगाकर, ट्रेन में लगाकर तुम कथा के पंडाल में पहुंचे, बाहर चक गर्मी पड़ रही हो, खूब चिलचिलाती धूप पड़ रही हो, और तुम्हारे को प्यास भी लग रही है, और तुम्हें कथा के पंडाल तक जाना है। कई कई लोग ऐसे भी होंगे पंढरपुर की भूमि पर रह रहे होंगे, पंढरपुर में बंगले और गाड़ियां उनके घर में होंगे, खूब जोरदार मकान बना कर रह रहे होंगे, पर अपना घर छोड़कर भी वो कथा के पंडाल तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि परमात्मा उनको नहीं बुला पाएंगे। सारी दुनिया के लोग, वारकरी संप्रदाय के लोग 200-300 किलोमीटर दूर तक पैदल चलकर, 500 किलोमीटर दूर तक चलकर पंढरपुर पहुंचकर भगवान का दर्शन करते हैं। और कई पंढरपुर में रहने वाले भी ऐसे 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 जीव होंगे जो अपनी दुकान छोड़कर भी हरि विठ्ठल का दर्शन करने आषाढ़ी एकादशी के दिन नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत नहीं। अगर काम धंधा, काम धंधा, काम धंधा, व्यापार व्यवसाय, व्यापार व्यवसाय करते 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 करते, अरे जिस आषाढ़ी एकादशी को पूरी दुनिया चलकर पंढरपुर आ रही है, उस आषाढ़ी एकादशी को 1 मिनट तो तू भी झलक ले ले मेरी हरि विठ्ठल की, तो तेरी जिंदगी सवर जाए। कमाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, खूब कमाओ, पूरा जीवन पड़ा है, खूब दिल से कमाना, कोई मना नहीं करेगा तुमको, कोई नहीं रोकेगा। और हम भी कहते हैं कथा में, तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, तुम्हारे से जितना बन जाए उससे दुगना कमाओ, हम मना नहीं करेंगे, पर अपने धन की जांच भी करिए। सत्संग में गए, ये हमारे धन की जांच है। भजन में पहुंच गए, भजन में तुम्हारा मन लग गया, ये हमारे अन्न की जांच है। यहां सांसद महोदय बैठे हैं, कावरा जी, आपके पास में जो सांसद जी बैठे हुए हैं, इनकी जब शादी पक्की हुई
इन्होंने अपनी धर्म पत्नी के गले में मंगलसूत्र बाद में बांधा, क्योंकि संजय बंडू भैया सांसद जी ये वारकरी हैं, इनके गले में तुलसी की कंठी है। इन्होंने मंगलसूत्र बाद में बांधा, पहले गले में तुलसी की माला बांधी, उसके बाद मंगलसूत्र बांधा। पहले तुलसी की माला बांधी, फिर मंगलसूत्र बांधा कि उनको भी वारकरी संप्रदाय में जोड़ा गया। अपना पहले हरि के बन जाओ, पहले परमात्मा के बन जाओ, बाकी की जिंदगी तो सब चलती ही रहना। हम रहने के बाद भी, पंढरपुर में रहने के बाद भी अगर हम चंद्रभागा का स्नान नहीं कर सके, पंढरपुर में रहने के बाद भी हमारी विट्ठल का दर्शन ना कर सके, और हम गर्व से कहते हैं कि हम पंढरपुर में रहते हैं, तो हरि विट्ठल भी कहेगा बहुत आते हैं, बहुत। पंढरपुर में बहुत आते हैं, हरि विट्ठल भी कहते हैं इतने आते हैं, किसी के लिए मेरा हरि विट्ठल मंदिर को छोड़कर बाहर चले जाता है, और किसी किसी को मंदिर में अपने सिर पर बिठाकर मंदिर के अंदर ले जाता है। बहुत आते हैं, बहुत। आप सब जितने भी भक्त लोग पंढरपुर की कथा में आए हैं, ये लाखों की संख्या में पहुंचे हैं। अपने अपने घर जाकर नजर उतरवा लेना, तुम्हारे ऊपर बाबा की बड़ी कृपा है जो तुम इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो, इस पवित्र भूमि तक पहुंचे हो। कई ऐसे होंगे उलझ गए, एक बार लोग शिव महापुराण के ट्रैफिक में उलझ जाते हैं। आप में से कई लोग होंगे ट्रैफिक में उलझे कि नहीं उलझे अभी तक? अरे बोलो तो जम के तो बोलो जरा। अब यहां से मतलब मत रखो कि कथा के ट्रैफिक में मतलब, तुम तो मुंबई चले जाओ, पुणे चले जाओ, बड़े शहर में चले जाओ, तुम्हारे नगर में चले जाओ, तुम कहीं जा रहे हो वहां चले जाओ, जब तुम ट्रैफिक में उलझ जाते हो तो तुम्हारा चेहरा कैसा रहता है? तुम जाके देखे तो आओ, आधा घंटा हो गया, जाओ जरा जल्दी जाओ। फिर वो गया, उसको भी गुस्सा, अरे आगे बढ़ा ना, तेरी गाड़ी बीच में लेके खड़ा हुआ है। जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसको क्रोध आता, बोलो आता है कि नहीं आता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो उसके मुंह से अपशब्द निकलता है, बोलो निकलता है कि निकलता? जब व्यक्ति ट्रैफिक में उलझता है तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, अब कब खुलेगा, आधा घंटा तो हो गया, पहुंचना था मुझे इतनी बजे और इतना बज रहा है, जल्दी क्या करूं मैं, अब इधर भी गाड़ी, इधर भी गाड़ी, सामने भी गाड़ी, पीछे भी गाड़ी, करूं क्या, इतना उलझा पड़ा। ट्रैफिक में उलझा था, फिर धीरे से ट्रैफिक खुला, धीरे से खुला, तेरी गाड़ी आगे बढ़ी, तब तेरे चेहरे पे स्माइल आई, प्रसन्नता, प्रसन्न। और फिर जब धीरे धीरे पूरा रास्ता खुल गया, फिर हवा भी लगी गाड़ी की, और फिर टेप चालू करा, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, फिर टेप चालू करा गाड़ी का, और भजन में अब मन लगा, और रास्ता क्लियर, और क्लियर करते 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 फिर अपनी मंजिल तक पहुंच गए। ये केवल ट्रैफिक की कथा नहीं है, ये अपनी कथा है। संसार के ट्रैफिक में अपन सब उलझे हुए हैं, थोड़ा इंतजार करना, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, उलझने हटेगी जरूर, ये निश्चित है। कितना भी ट्रैफिक लगा हो, कितना भी ट्रैफिक जाम हो, क्लियर होने में थोड़ा समय लग सकता है, धीरे धीरे क्लियर होगा, तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता जरूर आएगी। उसी तरह संसार में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, घबराना मत, ट्रैफिक क्लियर जरूर होगा, निश्चित। दुख क्लियर होगा, निश्चित है। थोड़ा तकलीफें आई हैं जीवन में, वो मिटेगी। और अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। थोड़ी उलझन, एक पत्र है देखो,
मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। तुम समझ गए क्या? बस अपना काम हो गया। तुम्ही को तो समझना है, बाकी के तो सब जानने दो। मैं सो रंजना राजेश बंदमवार, नांदेड़ जिला, धोंगरा का। ठीक है, कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठे आप ही हैं? ऐसे हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, प्रणाम। गुरुदेव, मेरा बेटा जो कि यूपीएससी की तैयारी करता है, अपने शरीर की समस्या की वजह से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया था। हमने हर डॉक्टर के पास जाकर उसे दिखाया, उसका इलाज करवाया। केवल अपने नगर में ही नहीं, बड़ी बड़ी शहर में ले जाकर उसका इलाज करवाया। सारे लोग बहुत परेशान हो गए, हताश हो गए। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, इतना डिप्रेशन में वो पहुंच गया था। उन्हीं दिनों में मेरी बड़ी बहन घर में आई थी, तो उसे मैंने अपनी सारी परेशानी बताई। तो उसने मुझे बताया कि सीहोर के प्रदीप मिश्रा कथा करते हैं, तो कथा सुन। उसमें एक लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। तभी से मैं शिव जी को एक लोटा जल अर्पित करने लगी, मैं शिव जी को जल चढ़ाने लगी। गुरुदेव, पिछले 6 महीने से शिव जी की आराधना में पूरे मन से कर रही हूँ, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। बाबा बाबा है। मेरे रिश्तेदार से मैंने रुद्राक्ष मंगवाया, तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर वो जल देना प्रारंभ करा। उसी बीच में मेरे चाचा जी की तबीयत खराब हो गई, उनको भी मैंने रुद्राक्ष का जल दिया और उनका स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं निवेदन करना चाहूँगी गुरुदेव, बाबा की करुणा किसको कहते हैं? आज शिव जी की कृपा से मेरे बेटे को एक भी गोली दवाई की जरूरत नहीं है, और मेरा बेटा यूपीएससी क्लियर कर रहा है। ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हुई है। बधाई आपको। हर हर महादेव। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कितनी भी समस्या, बैठिए। उलझनों में गिरा हुआ व्यक्ति है, डिप्रेशन अर्थात ट्रैफिक का जाम है। ट्रैफिक जाम है तो क्लियर भी होगा। थोड़ी समस्या ज्यादा है तो उसका हल भी होगा। कि अगर भोले बाबा का सहारा न हो तो दुनिया में कोई हमारा होता। अभिजीत जी पाटिल जी, पंढरपुर के। हाँ बाजी, जब हम यहाँ पहुंचे थे तो इन्होंने कहा था, गुरु जी पंढरपुर में बहुत सारे आयोजन होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, करने वाला हरि विठ्ठल है। एक बार कथा चालू हो जाए ना तो हमारी आधी चिंता मिट जाए। तो कल जब हम जा रहे थे तो पाटिल जी कह रहे थे, अभिजीत जी, कि गुरुदेव बड़ी कृपा पंडरीनाथ ने करी, मालूम नहीं पड़ने देता कि 1 बजे से 4 कब बज जाती है, और भक्त अपना कथा का रसपान कर कर अपने अपने भवन की ओर चले जाते। शिव तत्व है, यह ओघड़ी का तत्व है। आप जितना जितना भक्ति में डूबेंगे, आप जितना जितना भजन में डूबेंगे, उतना उतना सुख है। डूब लो, बस अंतर है। पानी में डूबने वाला मर जाता है और शिव महापुराण में डूबने वाला तर जाता है। दोनों में अंतर है। पानी में डूबोगे तो मरोगे, और शिव महापुराण में डूबोगे तो तरोगे। ये निश्चितता है कि आप शंकर की कथा का रसतत्व जो ग्रहण कर रहे हो, उसमें भक्ति का एक आनंद है। ट्रैफिक कितना भी जाम हो, दुख कितना भी हो, कष्ट कितना भी हो, रोग कितना भी हो, बीमारी कितनी भी हो, तकलीफ कितनी भी हो, कितनी भी तकलीफ हो, आप शंकर जी को एक लोटा जल तो चढ़ाओ। अब कई माताएं कहती है, मैं तो अभी 2 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं 4 महीने से चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है। उसका कारण क्या है?
आपने दिल से चढ़ाया ही नहीं। दो तरह का भोजन बनता है। ओ मेरी जीजियों, आप भोजन बनाती हो ना तो दो तरह का भोजन बनता है। एक भोजन सास से लड़ाई हो जाए तब बनाओ, और एक भोजन तुम्हारी शादी की सालगिरह, खूब जोरदार सिर पे और यहां से गजरे लटक रहे, भेरू तो सो ही रिया है और तुम जगदम्बा ऐसी तैयार हो, और पेंसिल से फिर लाइन खींच के और डब्बा भर के और जो तैयार हो के और चाय लेके तुम फिर सर के पास पहुंची, गुड मॉर्निंग, आज अपनी शादी की सालगिरह। पति तकिए से टिका, आज ही का ही वो दिन था, आज ही का दिन था जिस दिन मेरी मती मारी गई थी, आज ही का दिन था। अब वो फिर भी वो प्रसन्न में और भोजन बना रही है। एक सास से लड़ाई हुई तब भोजन बनाया, और लड़ाई में जो भोजन बना उसका स्वाद तुम खा के देख लेना, कहीं मिर्ची तेज, कहीं नमक तेज, कहीं कुछ कहीं कुछ। और जिस दिन उस दिन का भोजन करके देखना, क्या जोरदार भोजन, क्या बहुत बहुत समझ वाली बात है। वो एक पति की पत्नी मर गई, आरती सज गई, ले जाने लगे, राम नाम सत्य है। जाते जाते आम के पेड़ के नीचे से अर्थी निकल रही थी, उस पे बंदर कूद गया। जो डाली पे बंदर कूदा वो डाली उसकी पत्नी को लगी, लगते से ही पत्नी उठ के, लगते से पत्नी उठ के बैठी, जिंदा हो गई। सब तो भग गए, ये समझा कि जिंदा हो गई, चले गए। 6 महीने बाद फिर मर गई, सब रो रहे थे, ये कुल्हाड़ी ढूंढ रहा था। सबने पूछा क्या हो गया? कुल्हाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्यों? पत्नी मर चुकी है, रो, और उनको लेके चलो। नहीं, पहले आम का पेड़ कटवाओ, फिर लेके जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा ही नहीं। भोजन में अंतर है। जो प्रेम से बनाया जाए वो भोजन कर कर देखोगे तो उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। जो क्रोध से बनाया जाए उसमें रुचि नहीं होगी, ना आनंद होगा, ना वात्सल्यता होगी, ना प्रेम होगा। उसी तरह पशुपति व्रत करने वाले भी 2 तरह से व्रत करते हैं। एक भाव से करते हैं, एक हमको कुछ चाहिए तो करते हैं। एक भाव से कि भगवान का मैं व्रत करूंगी और मेरा विश्वास करता है कि मेरा बाबा सुनेगा। एक पत्र है, देखिए, रूपाली नितिन परदेसी, तैली, मुकाम पोस्ट फलटन, जिला सतारा, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम। आपने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी है। आज तक हमने इस लाइन को तो गुनगुनाया नहीं, पर आपने लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है। ऐसा दरबार कहाँ, ऐसा दाता कहाँ, छोड़ी सारी ये दुनिया, ऐसी सरकार कहाँ। आपको बहुत बहुत नमन, बहुत अच्छी बात है गुरुदेव। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं, एक लोटे जल का महत्व बताती हूं गुरुदेव। मेरी सब पीड़ा बाबा ने मिटा दी,
25 साल से रजोधर्म की तकलीफ थी, इतनी पीड़ा पेट में होती थी कि मेरे से दर्द सहन नहीं होता था। सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, दवा ली, पर आराम नहीं लगा। 23 साल निकल गए, फिर अचानक दर्द इतना बढ़ गया कि मेरे पति ने मुझे पूना के कमांड अस्पताल में दिखाया। वहाँ सोनोग्राफी करवाई और डॉक्टर ने जब देखा तो बताया कि बच्चेदानी में 2 गठाने हो गई। एक 4-8 की है सेंटीमीटर की, एक 4-1 सेंटीमीटर की, 2 गठान है, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है, सब जांचें करवा लो, और वापस आ गए। मुझे मेरी ननंद ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज कथा करता है शिव पुराण की, वो आप सुनो। हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। पहले हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, तब हमने 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। मेरी ननंद ने बोला कि तू कर, वो सियोर वाला महाराज बताता वैसा कर, मेरा विश्वास कहता है कि तेरे पेट में आराम लगेगा और गांठ में भी आराम हो जाएगा। हमने वैसा करना, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। ऑपरेशन की तारीख आ गई। 15 जून को ऑपरेशन था और 12 जून को हमें एडमिट होना था। छत्रपति संभाजी नगर में आपकी कथा होने वाली थी। मेरी ननंद ने मुझे वहां पे कथा के पंडाल में आने के लिए कहा। मैंने 7 जून की कथा सुनी और बाबा से पंडाल में बैठ के प्रार्थना करी कि मेरा ऑपरेशन नहीं हो बाबा, मेरी पेट में जो गांठें हैं वो गल जाए, ऐसी कृपा करना। 15 जून को हमको ऑपरेशन के लिए जाना है और 12 जून को एडमिट होना है। 7 जून को हम संभाजी नगर की कथा सुनने के लिए गए। 8 जून को हम वहीं से संभाजी नगर से निकलकर सीधे सीहोर पहुंच गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर बाबा का दर्शन कर कर हम 10 जून को आ गए। 11 जून को घर पहुंचे। 12 जून को हम फिर रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर उसको पीकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए, 13 जून के दिन हॉस्पिटल में जब पहुंचे तो हमारी जांचें प्रारंभ हो गई और डॉक्टर ने कहा तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन ज़्यादा है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है इसलिए तुम्हारा ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन टल गया, ऑपरेशन नहीं होगा। हमने डॉक्टर से कहा पेट में दर्द ज़्यादा है, तकलीफ ज़्यादा है, गठाने हो सकता है बढ़ जाए, आप ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा इतने इन्फेक्शन में हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। हम बाबा को नमन कर कर वहाँ से वापस आ गए। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा। गुरुदेव आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या लाभ होता है। 7 जून की कथा सुनी और आज बाबा के दरबार में बैठकर मैं नमन कर कर कहती हूँ, जैसे ही जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई और अब मेरा शरीर ठीक है। मैं बाबा को नमन करती हूँ। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति है। क्या देगा शंभु, क्या प्रदान करेगा शिव, ये उसके ऊपर निर्भर करता। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव क्या देता है, शंकर क्या कृपा करता है। जहाँ जहाँ शिव महापुराण की कथा होती है हम वहाँ लोगों से कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान अपनी झोली का पूरा खजाना लेकर आते हैं और आपके नगर में लुटा कर जाते हैं। जो बटोरने वाला होता है वो बटोर लेता है। जो बटोरने वाला होगा वो बटोर लेगा, जो रखने वाला होगा वो रख लेगा, जो लेने वाला होगा ले लेगा।
वो जैसे माताएं भजन गाती ना, राम नाम के हीरा मोती में बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ। उसने लुटा दिया, उसने दे दिया, अब आपका फर्ज है आप कितना ग्रहण कर रहे हैं। शिव महापुराण में संवाद आता है विदेश्वर संहिता में, देवऋषि नारद काम पर विजय प्राप्त करने के लिए, काम को जीतने के लिए तप करे। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। सबसे पहले विजय प्राप्त कर कर वो कामदेव पर विजय प्राप्त कर कर शिव जी के पास गए, क्योंकि शंकर भगवान की समाधि कामदेव ने तोड़ दी थी। वो कामदेव ने समाधि तोड़ी थी, इसलिए सबसे पहले उनके पास गए कि तुम काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीती। शिव जी ने हाथ जोड़कर देवऋषि नारद से कहा कि आप काम को इसलिए जीत लिए क्योंकि आप देवऋषि नारद हो। संत, साधु, गुरु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये कुछ भी जीत सकते, मना नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं कि आपने काम को जीत लिया। शिवजी ने नंदी से कहा कि एक रुद्राक्ष की माला लाओ। रुद्राक्ष की माला शंकर भगवान ने देवऋषि नारद के गले में पहना दी। नारद जी बाहर निकले तो शंकर भगवान ने कहा, सुनो, जो तुमने मुझसे कहा ये भगवान विष्णु से मत कहना कि शंकर जी काम को नहीं जीत पा और मैं जीत गया। ये आप ना कहिएगा, ये आपको बोलना नहीं है, भगवान विष्णु से हो। देवऋषि नारद जाने लगे। शंकर जी ने बैठने का स्थान दिया था तो देवऋषि नारद नहीं बैठे थे। बाहर निकलते से रुद्राक्ष की माला को निकालकर जमीन पर फेंक दिया देवऋषि नारद। कई लोगों के हृदय में भ्रम रहता है, कई लोगों के हृदय में एक भ्रम है, तुलसी की माला पहने तो रुद्राक्ष की माला पहने कि नहीं पहने। रुद्राक्ष की माला पहनते हैं तो तुलसी की माला पहने कि नहीं पहने। कभी डॉक्टर को दिखाने के लिए गए हो आप लोग? बोलो तो जम के। तुम्हारे पेट में दर्द हुआ, किसी डॉक्टर ने आज तक एक गोली दी? अरे जम के तो बोलो। नहीं। कितनी गोली देता है? एक गोली के साथ दूसरी गोली जरूर देगा। इसका साइड इफेक्ट नहीं हो तो ये वाली गोली साथ में रखो, ये सुबह ले लो, ये दोपहर में ले लो। उसी तरह रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला हमारे गले में है तो दुनिया के साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकते, ये निश्चित है। कौन कहता है कि रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनो, तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनो? कौन सी पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा, कौन से वेद में लिखा, किस जगह पर लिखा? शिव महापुराण के कौन से अध्याय में लिखा? कौन से स्कंद पुराण में, लिंग पुराण में, नर्मदा पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म विवर्त पुराण में, नरसिंह पुराण में, नारद पुराण में, कौन से पुराण में लिखा कि तुलसी की माला के साथ रुद्राक्ष नहीं होना चाहिए, रुद्राक्ष के साथ तुलसी नहीं होना चाहिए? कहां लिखा है? ये दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, दुनिया के लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया। तुलसी के साथ रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष के साथ तुलसी मत पहनना। हम तो अंदर से लेकर बाहर तक रुद्राक्ष और तुलसी धारण करते हैं, चाहे जो उस रुद्राक्ष और तुलसी एक, वो कहते हैं ना कि भगवान को भोग लगाओ ना तो उसमें तुलसी का दल डालना जरूरी है। बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार करते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं।
जब बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते तो तुम्हारे तन पर तुलसी की माला नहीं होगी मरते समय, तो तुम्हें स्वीकार करेगा? करेगा नहीं। और जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष पड़ा होगा, जब तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष की माला होगी या रुद्राक्ष पड़ा होगा, तो बैकुंठ तुम जाओगे तो तुम्हें महादेव अपने नंदी पर बिठाकर अपने साथ लेकर बैकुंठ तक जाते हैं। केवल ऐसे ही पैदल चलकर बैकुंठ नहीं चले जाओगे, तुम्हें महादेव नंदी पर बिठाकर, नरसिंह भगत की कथा आती है लेकर गए, नामदेव जी की कथा आती है, औंडा नागनाथ में भगवान शंकर नामदेव जी के लिए प्रकट होकर उनके गले में रुद्राक्ष डालकर गए। पंडरनाथ की कथा आती है, जब देवाधिदेव महादेव मिलने के लिए हरि विठ्ठल से आए तो भगवान शंकर ने देखा, भगवान नारायण ने देखा, हरि विठ्ठल ने देखा, पहला वार करी, पहला जिसने वारी करी वो पहला वार करी थे भगवान शंकर। जब दरवाजे पर आए तो शिव जी प्रसन्न, भगवान नारायण प्रसन्न थे, उन्होंने अपने गले की तुलसी की माला निकालकर स्वयं शंकर भगवान के गले में डाल दी। तुम में भेद, हम में भेद, संसार में भेद हो सकता है पर परमात्मा में कभी भेद नहीं हो सकता। ये तो दुनिया के लोगों ने अपने अपने एक स्त्रोत बना रखे हैं। राम जी, शंकर जी के मंदिर मत जाना, शंकर जी का प्रसाद मत खाना, शंकर जी के मंदिर में जल मत चढ़ाना, शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे। अगर शंकर जी को स्त्री स्पर्श नहीं करे तो पार्वती क्यों शिव जी की पूजन करे? क्यों? अगर स्त्री स्पर्श नहीं करे तो बाबा घृष्णेश्वर की कथा कहती है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के गर्भ से बच्चा हुआ, उसने सुदेहा को दे दिया अपने पति के कहने पर। सुदेहा ने उस बच्चे को बड़ा करा, पाल पोस के बड़ा कर उसकी शादी कर दी। उसकी बहू आ गई, बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, उसने अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ले जाकर तालाब में पटक दिए। घोषमा का नियम था, शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करती थी और पूजन कर कर उसका विसर्जन करती थी। अगर स्त्री नारी शंकर के शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती तो फिर घोषमा ने कैसे शंकर जी की पूजन कर ली और स्पर्श कर कर पूजन कर कर विसर्जन करके आई। जो विसर्जन करा, शंकर जी से कहा मेरा बेटा बहुत दिन से नहीं देखा, बाबा कृपा करो। 15 दिन 8 दिन 20 दिन पहले मरा हुआ बेटा तैरता हुआ बाहर निकल कर आ गया, वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए। वो घृष्णेश्वर महादेव हो गए। जरा विचार करिए, कौन कहता है कि नारी शिव जी का पूजन नहीं कर सकती? माता सीता ने शंकर भगवान का पूजन करा, माँ कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा शिव जी का पूजन करती हैं, माता यशोदा शंकर का पूजन करती हैं, यशोदा जी की माँ भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी शंकर जी का पूजन करती हैं, राजा जनक स्वयं शंकर जी का पूजन करते हैं सुनैना जी के साथ। शिव आराधना हमारे जीवन का एक आनंद है। उन्होंने रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, देवऋषि नारद ने फेंका, नंदी ने उठा लिया। नंदी उठाकर शिव जी के पास गए, ये माला। शिव जी ने कहा ये माला तो मैंने नारद जी को दी थी, तुम्हारे पास ये माला कैसे आ गई? जमीन पर पड़ी थी, जमीन पर पड़ी थी। ठीक है, जब जिंदगी में तकलीफ आना होती है तब व्यक्ति शंकर भगवान की निंदा करना चालू कर देता है या शिव पुराण की निंदा करना चालू कर देता है या शंकर के भक्त की निंदा करना चालू कर देता है। सब समझ लेना, जब मुख से शंकर की निंदा हो रही हो, शिव पुराण की निंदा लोग कर रहे हों, जिसने करी, अब समझ लेना कि उसके जीवन का तकलीफ का समय प्रारंभ हो गया। अब उसकी जिंदगी में अब दुख सामने खड़ा, जीवन में दुख उसके सामने।
जैसे ट्रेन का सफर करने वाले को दरवाजे के पास की सीट मिलती है तो सबसे ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। जो जाए वो दरवाज़ा खोल के चले जाए, सर सर करके हवा आए। बोलो सही है कि गलत है? जो आए वहीं पर खड़ा हो जाए, धक्के दे। उसी तरह जैसे कि मकान जो बनते हैं, उस मकान में जो कॉर्नर का मकान होता है उसमें भी तकलीफें रहती है। ये नियम, जैसे हवा के प्रेशर पड़ता है दरवाजे पर, तो दरवाजे पर पड़ता है तो वहीं बैठे हुए व्यक्ति को तकलीफ भोगना। उसी तरह शिव की निंदा करने वाला, शंकर की निंदा करने वाला, शंकर के लिए अपशब्द कहने वाला, वो उसको भोगना पड़ेगा। अब नारद जी का समय आ गया जिन्होंने रुद्राक्ष को जमीन पर फेंक दिया, जिसकी कोई मूलता नहीं जाना। कितना सुंदर कहा, तुलसी का मन का और रुद्राक्ष का मन का कभी खंडित नहीं होता। बहुत ध्यान देना, जिस तुलसी के मनके से आप माला जपते हो, रुद्राक्ष के मनके से आप माला जपते हो, उसका मनका भी अगर टूट गया है तो उसको झोली में ही पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हारी माला जपते 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 वो मन का इतना राम में रम गया, इतना हरि विठ्ठल में रम गया, इतना शिव में रम गया कि वो मन का सिद्ध हो गया। और इतना सिद्ध हो गया कि वो मन का टूटने के बाद भी टूटा हुआ नहीं है, वो सिद्ध की सिद्ध है। किसी भी देवता की मूर्ति टूट जाती है तो खंडित कहलाती है। राम जी की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। दत्त की मूर्ति टूट गई, खंडित कहलाएगी। जिस देवता की मूर्ति है जरा सी भी टूट गई तो खंडित कहलाती है। पर केवल एक शंकर जी का शिवलिंग ऐसा होता है जो टूट भी जाता है तो खंडित नहीं कहलाता, अखंड कहलाता है। तुम्हारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, वो टूट भी गया, आप सियोर का कंकर उठा कर लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। आप शंकर नर्मदा का कंकर उठा के लिया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तुम्हारे घर में जो शिवलिंग है वो टूट गया, खंडित हो गया, वो खंडित नहीं माना जा सकता, उसको खंडित नहीं कह सकते। उसके 4 टुकड़े भी हो गए तो वो सहस्त्र कहलाएगा, उसके टुकड़े टुकड़े भी हो गए तो सहस्त्र शिवलिंग कहलाएगा, सहस्त्रलिंग कहलाएगा। वो खंडित नहीं कहला सकता। हमसे लोग बात कहते हैं, गुरुजी हमारे गांव में एक बहुत पुराना शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, तो वो शिवलिंग का हम क्या करें? हमने कहा फोटो भेजो जरा शिवलिंग का। अब उन्होंने फ़ोटो भेजा शिवलिंग का, और फ़ोटो भेजा तो फ़ोटो आया। फिर हमने आश्रम पर जब फ़ोटो आया कुबेरेश्वर धाम पर, तो ऑफिस के उस व्हाट्सएप पर हमने देखा, चेक करा, तो हमने कहा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। शंकर के शिवलिंग के अगर बारीक बारीक टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, कण कण भी अलग हो जाए, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाता है। कभी जाना कुल्लू मनाली में बिजली महादेव हैं, कभी मौका लगे तो बिजली महादेव का दर्शन करने जाना। आसमान में जो बिजली चमकती है वो बिजली महादेव पर गिरती है, उसका नाम बिजली महादेव है। बिजली महादेव पर गिरती है तो महादेव के शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इतने टुकड़े होते हैं कि उसको बारीक बारीक टुकड़ों को वापिस जोड़ना पड़ता है। शिवलिंग के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। बिजली महादेव पर बिजली गिरती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब टुकड़े टुकड़े हो गए तब एक परिवार में, उसके परिवार में कोई विकलांग है, वो विकलांग ऊपर जाता है। उसके घर में कोई ना कोई विकलांग जरूर होता है, वो सब दूर से माखन मंगकर ऊपर जाता है। बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े इकट्ठे करता है, मक्खन से उसको जोड़ देता है, जोड़कर 1 लोटा जल समर्पित करता है। फिर हाथी के पांव से भी तोड़वाओ तो वो महादेव नहीं टूटते हैं, उसको बिजली महादेव कहते हैं। बिजली महादेव जिनके टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ जाते हैं। शंकर भगवान कभी खंडित नहीं होते, कभी खंडित नहीं है, अखंड है, अखंड। आपके घर में कोई शिवलिंग है, वो खंडित हो गया, आप उसे खंडित मत मानना, उसकी सेवा करो, पूजन करो, आराधना करो, फल देगा।
रुद्राक्ष खंडित हो गया, उसे खंडित मत मानना, रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं होता। 2 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि गौरी और शंकर हो गए। 4 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना गौरी शंकर कार्तिक और गणेश हो गए। उसके 6 टुकड़े भी हो गए तो समझ लेना कि जया विशाखा शामली वाली दौतली और देव, ये 5 कन्या भी उनके साथ आ गई। उस रुद्राक्ष के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए तो वो मान्य है। सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष मिलता है उसमें अगर थोड़ा सा भी रुद्राक्ष, कई माताएं कहती है ये खंडित है। अब उनको समझाने वाला कौन समझाए? ये तो खंडित है भैया, हमको दूसरा दे दो। उनको समझना चाहिए रुद्राक्ष शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंड है। सबके जाने की कथा है। राम जी के बैकुंठ जाने की कथा है, कृष्ण भगवान के जाने की कथा है, सारे देवताओं के जाने की कथा है। आपने कभी शंकर जी के जाने की कथा सुनी क्या, कि शिव जी इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए? नहीं, अखंड। जो दुनिया के लोग तुमसे कहें कि पंढरपुर का इतिहास बताओ, कोई दुनिया के लोग कहें तुमसे कि चंद्रभागा का इतिहास बताओ, भीमा का इतिहास बताओ, कोई तुमसे कहे कि इस पंडरीनाथ का इतिहास बताओ, क्या ये पौंडलिक था तब पंढरपुर था? ना। जो कहते हैं कि पौंडलिक आए और पंडरीनाथ तब आए, तो ये इतिहास नहीं। पंढरपुर का इतिहास देखना है तो स्कंद पुराण में देखो, उसमें लिखा है सतयुग था तभी भी पंढरपुर था, त्रेता था तभी भी पंढरपुर था, द्वापर था तो भी पंढरपुर था, और कलयुग है तो भी पंढरपुर है, और फिर युग निकलेंगे फिर पंढरपुर रहेगा। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि जिस स्थान पर देव अधिदेव महादेव रहते हैं, जिस स्थान पर शंकर रहते हैं, वो स्थान कभी समाप्त नहीं होता। उज्जैनी कभी समाप्त नहीं होती, काशी कभी समाप्त नहीं होती, घृष्णेश्वर कभी समाप्त नहीं होता, भीमाशंकर कभी समाप्त नहीं होता, केदारेश्वर, पूरे केदारेश्वर में त्राही त्राही मच जाए, चाहे बिल्डिंगें गिर जाए, चाहे दुनिया तहस नहस हो जाए, तो भी केदारेश्वर अटल की अटल रहता है, वो टूटता ही नहीं, वो टूटता नहीं, वो बिखरता नहीं, वो अखंड है। सोमनाथ जिस पर लोगों ने आक्रमण करा, सारा तोड़ दिया, फिर अखंड हो गया, फिर अखंड। शिव कभी समाप्त नहीं हुआ। तो पंडरीनाथ, लोग कहे पंढरपुर का इतिहास क्या? पंढरपुर का इतिहास ये कहता है शिव पुराण का कि पंढरपुर आज का नहीं, पंढरपुर में हरि विठ्ठल महादेव दोनों विराजमान है। जहां शिव है वो कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो अखंड है, अखंड है। पांच बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। कितनी बार? जम के बोलो जरा। 5 बार काशी काशी कह देने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। शिव महापुराण कथा कहती है 1 बार मुख से हरिहर विठ्ठल कह देने से दुनिया को तृप्ति प्राप्त होकर परम धाम मिलता है। केवल 1 बार मुख से विठ्ठल नाम का, क्योंकि शिव विठ्ठल में समाहित और विठ्ठल शिव में समाहित। बस उसको भजने वाला चाहिए, स्मरण करने वाला चाहिए। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलेनाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ, कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ
जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पर रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के। बड़े भाव से दोनों हाथों से मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के।
चंदा पगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा जब चमचमकता माथे पे चंदा पगछाला पहने भोले जटाओं में गंगा जब चमचमकता है माथे पे चंदा मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे चढ़ के। मेरा बाबा भोलानाथ जिसके सिर पे रख दे हाथ कर दे वारे के न्यारे नंदी पे बैठ के।